गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया था वो सर्वेइंग के बारे में मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक। वो पहली टॉपिक थी सर्वेइंग की, वो थी चेन सर्वे। आज जो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो सर्वे ही का टॉपिक है, लेकिन वो है कंपास सर्वे। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर के बाद जो मैंने चेन सर्वे जो लिया था उसके बाद मैंने काफ़ी गैप कर दिया लेक्चर लेने में, क्योंकि कुछ रीज़न हो गया था। एक्चुअली आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क, इस वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया। बट आज से मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कंटिन्यू लेक्चर लूं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज मैं जो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं सर्वे का सेकंड टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कंपास सर्वे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कंपास सर्वे होता क्या है। तो ये आपकी कंपास सर्वे है। क्लियर? कंपास सर्वे होता फ्रेंड्स टू मेजर द डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ कंपास इज कॉल्ड कंपास सर्वे। मतलब किसी भी जगह का अगर आप डायरेक्शंस फाइंड कर रहे हो कंपास के मदद से, क्लियर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपास कहते हैं। क्लियर? कंपास क्या होता है? एक राउंड टाइप की होती है, क्लियर, जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जनरली शो, बेसिकली इसमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। क्लियर? तो सिंपल, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपास सर्वे क्या होता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि कंपास सर्वे जो होता है टू मेजर द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास। मतलब कोई भी डायरेक्शंस का जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कंपास। तो इस तरह से आप इसका डेफिनेशंस लिख सकते हो, टू मेजर द डायरेक्शन, to measure the directions with the help of compass is called कंपास सर्वे। क्लियर फ्रेंड्स? तो कंपास सर्वे का ये डिफिनेशन होता है टू मेजर द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास। सिंपल कंपास ये होता है कि जब आप डायरेक्शंस मेजर करते हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंपास सर्वे कहा जाता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशंस होता है टू मेजर द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास इज कॉल्ड कंपास सर्वे। क्लियर? अब याद रखना एक चीज हमेशा कि जब भी आप डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो, कहीं पे भी किसी चीज का भी डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो, किसी डायरेक्शंस का भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी का भी डायरेक्शंस आप जब मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एंगल फाइंड कर रहे हो। ये याद रखना, मेजर मतलब डायरेक्शंस इज इक्वल टू एंगल। यहां पर आप इससे आप समझ सकते हो, यहां पर आप लिख लोगे डायरेक्शंस इक्वल टू एंगल। रीजन इज दैट, देखो मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि इनकेस यहां पर आपको ये डायरेक्शंस मेजर करना है। क्लियर? ये एक डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस आपको मेजर करना है। तो ये डायरेक्शन जब आप मेजर करोगे तो किसी ना किसी इमेजिनरी लाइन से करोगे ना, तो ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। तो ये डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो तो ये क्या बन रहा है आपका? कोई ना कोई तो एंगल बन रहा है ना। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो तो मतलब है कि आप एंगल फाइंड कर रहे हो। इसी का अगर आपको हो सकता है कि आप ये एंगल मेजर इस तरह इधर मेजर करोगे आप एंगल, ये डायरेक्शंस, तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन इधर हो गया, ये एंगल बन रहा है, या फिर यही इमेजिनरी लाइन हो गया, ये ले लो तो इधर कोई एंगल बन रहा है। तो मतलब इसका कहना सिंपल है कि जब आप डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड द एंगल। क्लियर? तो इस चीजों को हमेशा याद रखना कि जब भी आप डायरेक्शंस मेजर कर रहे हो तो मतलब आप एंगल फाइंड कर रहे हो। क्लियर? ये आपने देख लिया होगा कि टू मेजर द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास इज कॉल्ड कंपास सर्वे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो है आपका एक टर्म आता है मेरिडियन। एक टर्म आती है आपकी मेरिडियन। एक टर्म क्या आती है आपकी? MERIDIAN, मेरिडियन एक टर्म आती है। मेरिडियन क्या होता है? इनकेस आप देखो यहां पर आपने ये कोई इमेजिनरी लाइन लिया। क्लियर? ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आपको यहाँ पर ये इधर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है,
क्लियर। इनकेस यहाँ पर ए ओ ए एंड ओ बी, आपको ओ बी डायरेक्शंस को फाइंड करनी है। आपने कोई इमेजिनरी लाइन ओ बी लिया है, तो इस इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में जो ये जो प्लेन बनती है लाइन आपकी, ये लाइन जो प्लेन बनती है, इसे ही क्या कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है। क्लियर, इसे क्या कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर आपको ये इमेज, आपको ये डायरेक्शन फाइंड, मतलब ये आपने इमेजिनरी लाइन ले लिया और आपको ये डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये ओ ए एंड ओ बी है, आपको ये डायरेक्शंस फाइंड करनी है। आपने इमेजिनरी लाइन ये ले लिया, तो इस इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में जो प्लेन बनती है आपकी, ये प्लेन लाइन, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही मेरिडियन कहा जाता है। क्लियर, तो मेरिडियन यही सिंपल चीज होती है, इस चीजों को आप समझ लेना। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आता है मेरिडियन के बाद एक टर्म आता है आपका ट्रू मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन हम लोग देखते हैं, TRUE, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। ये आपने एक अर्थ लिया, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का डायरेक्शंस, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। वैसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को कनेक्ट करती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। मतलब इन ए सिंपल वर्ड यू कैन से दैट ए इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट टू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। मतलब कोई भी अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे हम लोग ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। ये आप सर्वे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक टॉपिक, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन द मेरिडियन, डिफाइन द ट्रू मेरिडियन। बिकॉज व्हेन टिल नाउ आई हैव रिमेंबर्ड दैट कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो मुझे ये एक मतलब सेशनल के एग्जाम ये क्वेश्चंस आया था कि डिफाइन द मेरिडियन और डिफाइन द ट्रू मेरिडियन। तो आप भी मतलब आप अगर बीटेक कर रहे हो तो खुद आप भी जज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप पास ये क्वेश्चन आया है या आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है। क्योंकि ये टॉपिक अगर आप मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन को नहीं समझोगे तो आगे जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, क्योंकि सर्वे में क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है, तो अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझोगे तो आगे भी समझ ही नहीं पाओगे कि बेयरिंग क्या चीज़ होती है, ट्रू बेयरिंग क्या होती है, फोर बेयरिंग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बैक बेयरिंग कैसे फाइंड करते हैं, होल सर्किल बेयरिंग कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेंटल बेयरिंग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। तो इस चीज़ों को समझ लेना कि ट्रू मेरिडियन क्या चीज़ होती है और मेरिडियन क्या चीज़ होती है। क्लियर। ये तो आप तो समझ गए कि मेरिडियन सिंपल, अब मैंने आपको समझा दिया। ट्रू मेरिडियन मैंने आपको समझा दिया कि वैसी लाइन जो क्या करती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करती है, उसे हम लोग ट्रू मेरिडियन कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आती है वो आती है बेयरिंग। बेयरिंग, ये बेयरिंग क्या चीज होती है, ये आपने एक लाइन लिया ओ ए जो एक मेरिडियन है, आपने वर्ड समझ लिया मेरिडियन क्या चीज होती है, तो ये एक मेरिडियन है। तो इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम कोई भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्लियर, इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम कोई डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो क्या बनता है, ये एंगल बनता है। इसी एंगल को बेयरिंग कहा जाता है। क्लियर। इसे क्या कहा जाता है, बेयरिंग। क्लियर। ये आपकी मेरिडियन हो गई, मेरिडियन आपने समझ लिया। तो इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम कोई डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो क्या, जब भी आप डायरेक्शन फाइंड करोगे इसका मतलब क्या है, ये एंगल बनेगा। तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू बेयरिंग कहा जाता है। क्लियर। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरिडियन नहीं समझोगे तो फिर आप बेयरिंग नहीं समझ पाओगे कि बेयरिंग क्या चीज होती है। तो एक दूसरे से फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती है। अगर आपका बेस सही नहीं रहेगा तो फिर आप चीजों को आगे समझ नहीं पाओगे। क्लियर। तो इसलिए कहा जाता है कि बेस वाइज पढ़ो। बेस अगर अच्छा आपका रहेगा, क्योंकि आपकी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन अच्छी रहेगी तभी आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर बना पाओगे। अगर आपकी बेस फाउंडेशन ही खराब रही तो फिर आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर तो बहुत दूर की बात है, 1 फ्लोर भी नहीं सही से बना पाओगे। क्लियर।
ये चीज होता है। तो ये आपकी बेयरिंग मैंने आपको समझा दिया, बेयरिंग क्या चीज होती है। सेकंड जो टर्म आती है आपकी वो आती है ट्रू बेयरिंग। ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग क्या चीज होती है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ है, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू मेरिडियन। अभी आपको मैंने समझाया था ट्रू मेरिडियन, ये आपकी ट्रू मेरिडियन हो गई। इस ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम कोई एंगल डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इनकेस अगर हमको ये डायरेक्शन फाइंड करना है इधर का, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, ये आपका ओ ये बी, हमको ये डायरेक्शन फाइंड करना है ट्रू बेयरिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, ये एक एंगल बन रहा है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे हम लोग ट्रू बेयरिंग कहते हैं। मतलब सिंपल ये समझ लेना कि बेयरिंग में हम लोग मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब आप कोई डायरेक्शन फाइंड करते हो तो जो बेयरिंग एंगल बनता है उसे हम लोग बेयरिंग कहते हैं। और ट्रू बेयरिंग क्या होता है कि ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेट एकदम नॉर्थ और साउथ, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो हम कोई भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, किधर भी कर लो आप डायरेक्शन, इधर फाइंड कर सकते हो, 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 कुछ भी जो भी आपको एंगल बन रहा है यहाँ पर अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, जो भी डायरेक्ट एंगल बन रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रू बेयरिंग कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आप समझ में आ गया होगा कि बेयरिंग क्या चीज होती है और ट्रू बेयरिंग क्या चीज होती है। क्लियर? इसे आप देख ले सकते हो अगर स्क्रीनशॉट चाहो तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आगे मैं न्यूमेरिकल भी आपको इससे करा दूंगा। एक नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फोर बेयरिंग और एक टर्म आती है बैक बेयरिंग। क्लियर? अब फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग क्या चीज होती है, देखिए यहां पर, यह आपने एक लाइन लिया, ये ए है और ये बी है। क्लियर? फोर बेयरिंग क्या होता है, यहां पे आप देख लो, फोर बेयरिंग क्या चीज होती है, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट है, ये आपकी एंड पॉइंट है। क्लियर? तो फोर बेयरिंग क्या होता है कि जब हम फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ हम लोग एंगल जब फाइंड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फोर बेयरिंग कहा जाता है। तो मतलब अगर आप ये एंगल फाइंड कर रहे हो ऐसे इसका, क्लियर, तो ये क्या हो गई, फोर बेयरिंग हो गई, क्योंकि ये आप फर्स्ट पॉइंट से मतलब स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, फोर बेयरिंग। मतलब एंगल फाइंड करने टाइम आप एंड पॉइंट की तरफ देख रहे हो, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहे हो उस तरफ का एंगल फाइंड कर रहे हो, यही फाइंड कर रहे हो ना, देखो इधर जा रहे हैं हम लोग, तो मतलब उस तरफ एंड पॉइंट की तरफ। क्लियर? तो ये होता फोर बेयरिंग। मतलब फोर बेयरिंग में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ देखते हुए एंगल फाइंड करते हैं तो उसे हम लोग फोर बेयरिंग कहा जाता है। और हमेशा याद रखना, जब भी एंगल जो फाइंड की जाती है, जो आपकी एंगल होती है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड की जाती है, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड की जाती है, ये याद रखना। देखो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये नहीं कि आप एंगल ऐसे फाइंड करो, ऐसे नहीं की जाती है, हमेशा जब भी एंगल फाइंड की जाती है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड की जाती है। ठीक है? तो ये होती है आपकी फोर बेयरिंग। नेक्स्ट होती है आपकी बैक बेयरिंग। बैक बेयरिंग क्या होती है, जब एंड पॉइंट्स आपकी क्या है, ये बी है, तो एंड पॉइंट से जब आप फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हुए कोई एंगल फाइंड कर रहे हो तो इसे हम लोग बैक बेयरिंग कहते हैं। अब जैसे इसकी आप फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, यहां से ऐसे करेंगे। क्लियर? मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग बैक बेयरिंग कहते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट से हम क्या फर्स्ट पॉइंट को देखते हुए फाइंड कर रहे हैं एंगल, तो ये आपकी बैक बेयरिंग हो गई। मतलब फोर बेयरिंग मतलब क्या होता है, आगे की तरफ, बैक बेयरिंग मतलब पीछे की तरफ। क्लियर? तो फोर बेयरिंग में हम लोग आगे की तरफ देखते हुए फाइंड करते हैं, बैक बेयरिंग में क्या होता है, पीछे की तरफ देखते हुए फाइंड करते हैं, और एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड की जाती है। इस चीज़ों को हमेशा याद रखना, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड नहीं की जाती है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल, देन यू हैव टू यूज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस ऑलवेज। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये याद रखना कि हमेशा फोर बेयरिंग जो होती है,
फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग जो होती है वो हमेशा प्लस माइनस 180 डिग्री होती है। क्लियर? कैसे? आप यहां पे देख लो, चीजों को जब फिगर से समझोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगी उस चीज की। ये हमेशा इस चीजों का ख्याल रखना। देखो यहां पर ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है 180 डिग्री। यहां पे मैंने एंगल लिया x1, ये एंगल यहां पे ले लिया x2। ये क्या है एंगल, यहां से यहां तक कितना है 180 डिग्री है। तो अगर मैंने क्या बोला, फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग क्या होती है 180 डिग्री। तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर अगर आप x1 करोगे तो x1 बराबर क्या लिख सकते हो आप, x2 प्लस 180 डिग्री लिख सकते हो ना। तो इसको जब इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 180 डिग्री। क्लियर? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। इस चीजों को हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इवन गेट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, गेट के एग्जाम का क्वेश्चन आप देखना, तो गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का डिफरेंस कितना होता है। ऑप्शन जो था 180 था, 360 था, 270 डिग्री था और नन ऑफ दिस था। क्लियर? तो इस चीजों को याद रखना कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया ये क्या चीज होती है, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है, छोटा सा एक टॉपिक और है, क्वाड्रेंटल। एक टॉपिक आती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग, यहां पर एक चीज आप देखो कि क्वाड्रेंटल जब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्वाड्रेंटल में ये टर्म का मतलब क्या होता है, क्वाड मतलब क्या होता है, एक चौथाई, मतलब 1/4। तो यहां पर इस चीज को देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शंस, ये साउथ, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग हमेशा याद रखना कि जब भी एंगल फाइंड की जाती है तो 0 से 90 डिग्री के बीच की जाती है, मतलब हमेशा एक चौथाई की जाती है। अब इसका एक चौथाई क्या हो जाएगा, या तो ये पार्ट होगा, या इसका एक चौथाई या तो ये पार्ट होगा। क्लियर? उस तरह से या तो ये पार्ट, मतलब किसी चारों में से सिर्फ एक ही पार्ट का आपको निकालना, मतलब वही होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्लियर? और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच ही हम फाइंड करते हैं। और हमेशा ये याद रखना, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ लेते हैं, ऑलवेज नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब जैसे यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये आपकी O है, ये आपकी B है। क्लियर? ये एंगल आपकी θ1 है। अब बोलेगा कि इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग लिखो, तो क्या लिखोगे आप, मैंने क्या बोला था 0 से 90 डिग्री तक ही लेते हैं हम लोग, मतलब यहां से आपको यहां तक लेना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया था, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, ऐसे नहीं आना है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ। मतलब इसका अगर आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग लिखना है तो क्या लिखोगे, n θ1 कहां तक आए, E तक। यही हो जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री बस यहीं तक आ रहा है ना, 0 से 90 डिग्री तक ले रहे हैं। नॉर्थ से चलते हैं हम लोग और कहाँ, किस डायरेक्शन में आना है, साउथ डायरेक्शन में आना है, लेकिन आना है कहाँ तक, सिर्फ 90 डिग्री तक। तो n θ1 E हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से अगर आपको ये वाली फाइंड करनी है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ये आपको फाइंड करनी है। इनकेस अगर आपसे दे देगा ये वाली फाइंड करके दिखाइए, θ2। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा, S θ2E हो जाएगा। यही होगा ना, सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, और ये किस तरफ हम लोग जा रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज याद रखना, इसमें सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही कंसीडर करना है। क्लियर? ये बस इधर से जा रहे हैं, S θ2E, ये आपकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग इस पार्ट की हो गई। मैं यहाँ तक E तक क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमेशा 90 डिग्री तक, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से 90 डिग्री तक ही कंसीडर आपको करनी है। इस चीज़ों को हमेशा माइंड में याद रखना। ये नहीं कि यहाँ से चलते हो आप यहाँ तक आओगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आओगे मतलब यू आर गोइंग टू कंसीडर 180 डिग्री, लेकिन यू हैव टू कंसीडर ओनली 0 to 90 डिग्री। सो S to E we take because this makes only 90 डिग्री एंगल। क्लियर?
this makes only 90 degree angle, this makes only 90 degree angle, this makes also all make 90 degree angle. Clear? So in the case of quadrantal bearing, always you have to remember that you have to consider 0 degree to 90 degree and north to साउथ डायरेक्शंस. क्लियर? तो ये आपके अब किसी पार्ट का व्यू निकाल सकते हो, बस चीज़ों को समझ में रखना कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या चीज़ होती है. सिंपल याद रखना कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन तक हम लोग फाइंड करते हैं. क्लियर? और इसमें हमेशा 0 से 90 डिग्री ली जाती है. ये आपकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग हो गई. क्लियर? नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं लास्ट है होल सर्किल बेयरिंग, जो एक लास्ट टॉपिक है, होल सर्किल बेयरिंग. लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, होल सर्किल बेयरिंग. क्लियर? होल सर्किल बेयरिंग. ये होल सर्किल बेयरिंग क्या होता है? होल सर्किल बेयरिंग में याद रखना कि ये हमेशा 0 डिग्री से 360 डिग्री पूरी लेते हैं. ये आपने एंगल लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट है. आपको ये एंगल फाइंड करनी है. ये ओ है, ये ए है, ये आपकी θ1 है. इसका आपको होल सर्किल बेयरिंग देनी है. हमेशा याद रखना इसमें क्या मैंने बताया, 0 से 360 डिग्री लेनी है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, बस नॉर्थ ही डायरेक्शन लेके चलते हैं क्योंकि ये पूरी लेके चलनी है. क्लियर? तो होल सर्किल बेयरिंग में क्या हो जाएगी, डायरेक्टली अगर यहाँ ओ ए का एंगल क्या हो, इसका अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि होल सर्किल बेयरिंग इसकी क्या होगी, ओ ए की, तो डायरेक्ट एंगल क्या हो जाएगी, θ हो जाएगी, θ1 हो जाएगी सिर्फ. क्लियर? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है, बस यहीं तक लेके चलना है जहाँ तक. अगर ये इन केस यहाँ तक आ रहा है, ये आपकी θ2 है. क्लियर? कोई भी एंगल है वो ले लेते हैं. इन केस अगर आपको ये एंगल फाइंड करनी है, ये आपकी θ3 है और यहाँ से यहाँ तक θ2 है और ये आपकी OC है. OC आपको फाइंड करनी है, तो OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा θ2 प्लस θ3, θ2 प्लस θ3. तो मतलब होल सर्किल बेयरिंग में क्या होता है, 0 से 360 डिग्री पूरी लेते हैं. ठीक है? और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, बस नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करते हैं क्योंकि ये पूरी आपको ये करनी है, 360 डिग्री पूरी में मूव करनी है. इसलिए इसमें सिंपल क्या करते हैं, जहाँ पर का एंगल आपको फाइंड करनी, जहाँ तक फाइंड करनी वहाँ तक, यहाँ तक आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल पूरा देख लो कितनी है. सिंपल, अगर यहाँ तक मैंने θ2 लिया तो θ2 प्लस θ3 हो जाएगा. यहाँ का एंगल निकालना है तो और भी हम लोग देख सकते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, θ3, θ2 प्लस θ3 प्लस ये एंगल हम लोग फाइंड कर देंगे, θ4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे. तो उस तरह से ये आपकी होल सर्किल बेयरिंग होती है. क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको, जो मैंने आपको आज टॉपिक कंपास सर्वे का बताया और मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या चीज़ होती है, या फोर बेयरिंग क्या होता है, बैक बेयरिंग क्या चीज़ होता है, या फिर आपको मैंने यहाँ पर होल सर्किल बेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि होल सर्किल बेयरिंग क्या चीज़ होती है. तो आपको समझ में आया होगा. इस चीज़ों को याद रखना. ठीक है? प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे आएगा मैं इस पर न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने से पहले अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे, थ्योरी नहीं समझोगे, तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा. क्लियर? इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आपको मैं थ्योरी क्लियर कर दूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा तो आप खुद ब खुद भी बनाओगे. मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप ऑटोमेटिक बना दोगे, देख करके समझ में आ जाएगा आपको. क्लियर? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आएंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच.